माय डियर इंजीनियर्स की फौज, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। बच्चे, आज तो सबसे पहले एक तो आज आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा है, तो आपको सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके मेंटोर, आपके टीचर, आपके एजुकेटर होने के नाते आप आज के दिन मेरी एक ब्लेसिंग आपके लिए यही रहेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर बच्चे को उसकी मेहनत का, ईमानदारी का फल जरूर मिले, पूरा पूरा फल मिले। तो मैं यही आज के दिन आपके लिए ब्लेसिंग दूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और एक अच्छी लगन लगाकर अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। तो बच्चे, मेन पॉइंट पर आती हूं। मेन पॉइंट क्या है कि जैसा कि कल आपको बोला था कि हॉल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया था जिसमें उन्होंने टोटल 120 पोस्ट दी थी। 60 थी DT की और 60 थी MT की। मैंने कल भी बोला था ये जो DT है वो डिजाइन ट्रेनी है, ना कि डिप्लोमा ट्रेनी। कई लोग इसको, कई स्टूडेंट्स इसको मिसलीड भी कर रहे थे कि DT की पोस्ट जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए रहेगी, डिप्लोमा ट्रेनी, और MT मैनेजमेंट ट्रेनी ये बीटेक वालों के लिए। तो आज ये कंप्लीट डिटेल वीडियो, डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है, इसीलिए मैं भी एक डिटेल वीडियो बना रही हूं। लेकिन यहाँ पे याद रखना बच्चे, जो इसको डिप्लोमा ट्रेनी कह रहे हैं वो गलत है। डिप्लोमा ट्रेनी नहीं है, ये डिजाइन ट्रेनी है। क्योंकि डिप्लोमा ट्रेनी आते ही बच्चों के दिमाग में आता है ओनली डिप्लोमा is allowed, which is wrong, जो कि गलत है। ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये एक वैकेंसी आपके लिए रिलीज की है। यहां पर जैसा कि कल बोला था आपको कि DT और MT की पोस्ट है, यहां पर देखिए स्पेशल क्लियर मेंशन किया गया है DT यानी कि डिजाइन ट्रेनी। इसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं। एरोनॉटिकल की टोटल 4 हैं, 2 UR की। इलेक्ट्रिकल वालों की 7 पोस्ट है जिसमें UR की एक ही है। इस बार इसमें OBC वालों की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 3, मैकेनिकल वालों की बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें टोटल 22 हैं, जिसमें 9 आपकी UR की हैं। फिर कंप्यूटर साइंस की 3 और मेटलर्जी की 1, इस प्रकार से टोटल 60 पोस्ट। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम MT मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें इलेक्ट्रिकल वालों की 11 पोस्ट आती हैं। इलेक्ट्रिकल वालों इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। जनरल की 6 पोस्ट हैं, तो अच्छा मौका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स 12, इसी तरीके से मैकेनिकल 27, कंप्यूटर साइंस 1, मेटलर्जी 2 और प्रोडक्शन की 5 और सिविल की सिर्फ 2 पोस्ट हैं। तो सिविल वालों की भी सिर्फ 2 हैं, जिसमें एक जनरल है और एक OBC है सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कल बोला ही था कि ये पोस्ट इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर आऊंगी। यहां पर सबसे मेन पॉइंट बच्चों का डाउट जो आता है कि मैम यहां पर हमारे क्या कौन कौन सी, ये तो पता चल गया कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउड हैं। अब ये पॉइंट आता है कि डिप्लोमा अलाउड है या डिग्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, ये सब कितनी रिक्वायरमेंट है। ये आपको ब्रांचेस बताई हुई हैं, एलिजिबल ब्रांचेस। तो इधर आ जाइए, यहां पर सीधा आ जाऊं। उन्होंने यहां पर आपको पहली बात इसके लिए फुल 4 साल की पूरी फुल टाइम रेगुलर बीटेक चाहिए। चाहे वो DT की पोस्ट है चाहे MT, दोनों के लिए बीटेक अलाउड है। डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। सुनिएगा, लेकिन इसके बाद उन्होंने यहां पर यह भी बोला हुआ है कि अगर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक हैं तो आप अलाउड हैं। ठीक है, ओनली स्टैंड बाय डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओनली स्टैंड बाय डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ओके, और याद रखिएगा, इधर आ जाओ, मैं ये पॉइंट दिखाती भी हूं आपको। और फिर इसके बाद इसमें आपको परसेंटेज कितने चाहिए। इस बार परसेंटेज हॉल ने अपने नंबर, जो आपके बीटेक में मार्क्स हैं वो भी ज्यादा मांगे हैं। पहले अनदर एग्जाम्स में अनदर PSU 60% मांगते हैं जनरल की, और SC ST की 50। अब यहां पर इन्होंने 10% बढ़ा दिया है। जनरल वालों को 70% से बीटेक होनी चाहिए और SC ST PWD के कैंडिडेट्स को 60%, दोनों पोस्ट DT MT के लिए। और हाँ, इसके बाद आपको बता दूं, जो अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अलाउड है।
जी हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो बीटेक के, वो भी अलाउड हो, भर लीजिएगा फॉर्म। अगर लेकिन उसमें बस ये होना चाहिए कि सितंबर 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने यहां पर ये भी बोला कि अगर आपका कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसमें आपको जो आप वो भी अलाउड रहेंगे, 5 साल का होता है। कई यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, बीटेक प्लस एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स देती हैं 5 साल का, तो वो भी अलाउड है। और यहां पर ये देखिए डिप्लोमा वालों, ये पॉइंट पढ़िए, कैंडिडेट पोजेसिंग डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग डिग्री in the notified prescribed discipline are required to enter the marks of engineering degree as qualifying। अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया हुआ है तो आप अलाउड हैं, ओनली डिप्लोमा अलाउड नहीं है। और उस केस में आपको आपके बीटेक के मार्क्स भरने होंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, डिप्लोमा के नहीं मान्य होंगे, क्लियर। और एक चीज और, फुल टाइम वाले ही अलाउड हैं, अगर आपकी बीटेक डिस्टेंस से है तो भी आप अलाउड नहीं है, ये आपको बता दूं। इसके बाद आती है एज लिमिट। एज लिमिट भाई इन्होंने 28 साल दी है, 14/8/2026 तक आपकी उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। उम्र जनरल की बात है, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल वाले ही हैं आपका, कि ओबीसी आपका SC ST का 5 साल वाला जो है। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं उसके आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको अपनी डिटेल वीडियो, अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी, पर्सनल भी और क्वालिफिकेशंस भी, इसमें मार्क्स भी भरने हैं आपको। इसके बाद अब ये फॉर्म है कितने का, तो आपको बता दूं 500 रुपए का ये फॉर्म है। जी हाँ, 500 रुपए का फॉर्म है जनरल वालों के लिए। SC ST PWD और जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं यहां पर बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी 2 चीजें हैं यहां पर। सबसे पहले तो नो डाउट आपका क्या होगा भाई, ऑनलाइन CBT, ठीक है। आपका CBT ऑनलाइन पेपर होगा CBT मोड में, ओके, ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ओके। फिर उसके बाद आपका PI भी है यहाँ पर, PI पर्सनल इंटरव्यू, और वो पर्सनल इंटरव्यू फिक्स है कि बेंगलोर में होगा, तो आपको बेंगलुरु जाना होगा, ये ध्यान दीजिए, सॉरी बेंगलुरु में होगा आपका PI। तो आपको अपना भरने, अगर आप सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू देने, बेंगलुरु में जाना होगा। अच्छी जगह है, घूम के भी आइएगा, लेकिन उसके लिए पहले फॉर्म निकालिए। इसने यहां पर यह भी बताया कि 1:5 की कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 1:5 के कैटेगरी में स्टूडेंट्स को ये PI के लिए बुलाएंगे, ठीक है। यानी ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू में छटनी नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है भाई। एक पोस्ट पर 5 जने फाइट कर रहे हैं, पोस्ट मिलेगी तो एक कोई, तो 4 बच्चे इंटरव्यू से भी बाहर होंगे पर पोस्ट। इसके बाद इसमें कुछ आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बताए हुए हैं, वो भी आपका ये PI में आपका मेडिकल भी लिया जाएगा। इसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स उसने बताई हैं कि कैसे कब से आपके हैं। जैसा कि कल शॉर्ट नोटिस में, ये डेट तो उन्होंने शॉर्ट नोटिस में भी बोली थी कि 29 तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। आज इस डिटेल का ही इंतजार था। 29, ये देखो PSUs का ना ये बहुत फायदा होता है, पूरा स्केड्यूल तैयार है, अगर आगे पीछे हुआ भी तो 2-4 दिन का आगे पीछे रहता है, नहीं तो ये नहीं कि हाँ 2-2 महीने 3-3 महीने आपका पेपर लटका दे SSC की तरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आपका यहां पर देख लीजिएगा, उसने बोला है 29 तारीख आपकी फॉर्म शुरू हो गए हैं, भरना शुरू कीजिए। अच्छा, फिर लास्ट डेट जो है वो 14 तारीख है, 14/8 लास्ट तारीख, 14 अगस्त है। फिर 20 तारीख को एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे विद इन 6 डेज, 6 दिन के अंतराल पर ये आपको एडमिट कार्ड भी दे देंगे, और जिसमें आपका 5 और 6 तारीख को पेपर भी होगा। 5 और 6 तारीख, 5, 9 और 6/9 को आपका पेपर है, 10 को रिजल्ट आ जाएगा। जो सिलेक्ट है 12 तारीख को उनका इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है वो भी आ जाएगा, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। और 21 से 25 तारीख के बीच में बेंगलुरु में आपका इंटरव्यू होगा, और फिर
आपकी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज हो जाएगी 30 तारीख को ही, और आपका जो प्रोविजनल ऑफर लेटर है वो आपको फाइनली 6/10 को वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। फिर आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे थोड़े इस तरीके से करके, मतलब ये लगा लीजिए फाइनली आप 29/10 को ट्रेनिंग के फर्स्ट डे पर भी चले जाएंगे। डे तक बता दिया उन्होंने, वीरवार, थर्सडे। बहुत अच्छे फॉर्मेट में, पूरी पंक्चुअलिटी, पूरी स्केड्यूल के साथ ये यहाँ पर हैं, और ये ऑलमोस्ट सेम स्केड्यूल ही फॉलो करते हैं। तो अब ये देखो, मैं इसीलिए यहां पर क्या हो गया आपका, अगर आप ध्यान दो 6 दिन के अंदर तैयारी, 6 दिन, और आज से भी अगर काउंट करोगे तो आपका, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑनलाइन टेस्ट 5/9 को, तो आपके पास लगभग ये लगा के चलिए कि महीने सवा महीने का टाइम मिला। 1 महीने के अंदर क्या पूरा सिलेबस किया जा सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए ही आपको बोला जाता है, हमेशा मैं कहती हूं कि अपने किस पे भाई, जेईई फाउंडेशन बैचेस आपके, ये फायदा होता है हमारे फाउंडेशन बैचेस का कि फाउंडेशन बैच लेके रखिए, कॉन्टिन्यूअसली आपकी टेक और नॉन टेक दोनों की स्टडी इसमें हो रही है, तो उसको कंटिन्यू फॉलो अप कीजिए। केजीएस ऐप के ऊपर है, ये अभी रिसेंटली ही हमने स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिकल का चल रहा है, आपका सिविल का चल रहा है। इलेक्ट्रिकल में, टेक्निकल तो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, टेक्निकल आपका इस अगस्त महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी नहीं जुड़े हो, ऐसे मौके ना तैयारी की कमी की वजह से छूट जाते हैं। तो अब अपनी तैयारी को कम मत रखिए, अपनी तैयारी भरपूर कीजिए, और ऐसे सिलेक्शंस का, ऐसे मौके का फायदा उठाओ। आपको एक ही नौकरी करनी है, और पीएसयू की नौकरी मैं कहूंगी एसएससी, रेलवे, इनसे कई गुना बेटर होती है। एक फील्ड में, एक डिपार्टमेंट में बैठ के आपका काम होता है, बहुत सिक्योर और एक नीट एंड क्लीन, और प्रमोशन भी अच्छे खासे और जल्दी होते हैं। तो एक अच्छी जॉब है पीएसयू की, जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, एलिजिबल हो। और तैयारी के लिए मैंने बता ही दिया, केजीएस ऐप पर हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 1 महीने में तो प्रैक्टिस ही होगी, तो 12:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिकल की क्लास चलती है, तो वहां पर जुड़ना भी मत भूलना। डेली 12:30 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, इंजीनियर दीपा के साथ, इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच गाइस।